चमोली में आपदा प्रभावित गांव के लिए सेना बनी देवदूत। रोपवे बनाकर सेना लोगों को पार करा रही है नदी। आपदा में पुल बहने से कई गांवों से कटा था संपर्क। आ जाओ, आगे आ जाओ। तो वहाँ पकड़, वहाँ छोटे वहाँ पकड़, पीछे यहाँ से ये चमोली आपदा के बाद ऋषिगंगा पर फिर खतरा। इससे आगे का वीडियो आपको कोई भी नहीं। तपोवन में फिर बन रही है खतरे की झील। यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से झील का पता लगाने में जुटी है टीम। यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा। तपोवन टनल में रेस्क्यू के लिए फिर बदली रणनीति। ड्रिलिंग को रोका गया, पुराने तरीके से चलेगा ऑपरेशन। आपदा में मारे गए 7 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार। डीएनए सैंपल लेकर चमोली और कर्णप्रयाग घाट पर अंतिम संस्कार। तपोवन टनल में अब भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब बैराज साइड पर जाने वालों की संख्या कम हो गई है। आम लोगों की आवाजाही दिख रही है। परिजन अब भी डटे हुए हैं, लेकिन अब टनल के अंदर चमत्कार की उम्मीद जगी है। उसकी वजह है एक बोलेरो गाड़ी और इंचार्ज जीत ठाकुर। ये हैं जोशीमठ के ढाक गांव निवासी विनय थपलियाल और रविंद्र थपलियाल। थपलियाल परिवार के 2 बेटे राजेश और अनूप तपोवन साइट पर सीनियर सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे। आपदा के दिन दोनों भाई इसी टनल में काम कर रहे थे। समय बीतने के साथ हालांकि अब उम्मीदें धूमिल होने लगी हैं, लेकिन विनय और रविंद्र थपलियाल के साथ ही टनल में फंसे कई लोगों के परिजनों को अब भी उम्मीद है, और इस उम्मीद का नाम है इंजीनियर जीत ठाकुर। जीत ठाकुर टनल के इंचार्ज हैं। बवंडर आने से ठीक 3 मिनट पहले वो अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर टनल के अंदर दाखिल हुए थे, और वो पूरी टनल का चप्पा चप्पा जानते हैं। प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि अगर टनल का कोई भी कोना मलबे से बच गया होगा तो जीत ठाकुर वहां तक सबको ले गए होंगे और सभी लोग सुरक्षित होंगे। यहाँ पे जो हमारे एजीएम थे जीतराम जी, वो टनल स्पेशलिस्ट थे और उनके पास पूरा डिसल्टिंग का वो इंचार्ज थे। वो आपदा आने से ही 3 मिनट पहले अंदर गए थे। तो किस चीज़ में, मतलब पैदल गए थे या? नहीं, गाड़ी में थी। उनकी गाड़ी थी 3105 बोलेरो थे 7 सीटर। हाँ। वहाँ पे अंदर गए थे, तो जैसे ही 3 मिनट अंदर गए तब ऊपर से फ्लड आ गया सर। इसमें अभी हाल फिलहाल में मेरे भी 2 भाई मिसिंग हैं ये बैराज वाली साइड पे। तो हम भी इसीलिए अभी लगातार इसी को देखने आ रहे हैं कि भाई कहीं उनकी बॉडी हमको रिकवर हो। लेकिन हाँ, टनल में हमको थोड़ा सा अभी भी एक उम्मीद इसलिए थी या है कि वहाँ पर जीतराम जो ठाकुर हैं एजीएम कंपनी के, और वो टनल स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उन पे एक जेसीबी भी हैं और वो टनल के अलाइनमेंट भी जानते हैं। अगर भगवान न करे कि वो फ्लड की चपेट में ना आए हों तो जरूर वो कहीं ना कहीं अपने सोर्सेज से अंदर से भी प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब भले ही टनल के बाहर भीड़ कम हो गई हो, मीडिया का जमावड़ा भी कम हो गया हो, लेकिन अपनों का सख्त चेहरा, पत्थर हो चुकी आंखें अब भी टकटकी लगाए सिर्फ टनल की तरफ देख रही हैं कि चमत्कार होगा और जीत ठाकुर के साथ वो लोग बस बाहर आते ही होंगे। सुबह की पहली किरण एक आस लेकर आती है, लेकिन शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते ये उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है। लेकिन फिर भी जीतराम की मौजूदगी से प्रभावित परिवार खुद को ढांढस बंधाए हुए हैं कि क्या पता टनल एक्सपर्ट जीतराम ने बचने का कोई रास्ता खोज निकाला हो। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 तपोवन। चमोली के आपदा प्रभावित गांव के लोगों के लिए सेना एक बार फिर से देवदूत बनकर आई है। रोपवे बनाकर लोगों को नदी पार करवाया जा रहा है। आपदा में पुल बहने से कई गांवों से संपर्क कट गया था। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन यहां मलबा लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब टनल के बाहर से मलबे को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए नदी की धारा को भी मोड़ा जा रहा है, जिससे राहत और बचाव के कामों में बड़ी राहत मिल सकती है। चमोली में आपदा के बाद
लापता हुए लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद बची हुई है। शासन प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली के तपोवन बैराज के पास भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल भी 7 फरवरी की आपदा में बह गया था, जिसके बाद यहां गांव का संपर्क कट गया था। लेकिन इस गांव के लोगों के लिए एक बार फिर भारतीय सेना देवदूत बनकर आई। आर्मी ने भंग्यूल गांव को जोड़ने के लिए न सिर्फ रोपवे ब्रिज का निर्माण किया, बल्कि यहां के लोगों की इसके जरिए आवाजाही भी शुरू हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं तपोवन के उस बैराज के समीप, जहां पर कि 7 फरवरी को जब आपदा आई थी तो यहां पर जो है पुल बह गया था। भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला ये पुल था। आप देख सकते हैं भंग्यूल गांव के लोगों की आवाजाही के लिए सेना ने किस तरीके से जो है यहाँ पर व्यवस्था की है। अब यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पर जो इनके लिए बाकायदा से जो है रोपवे तैयार की गई और इसके माध्यम से जो है अब जो यहाँ के लोग हैं इनको सेना के जवानों के द्वारा भेजा जा रहा है। आखिर यूं ही नहीं सेना को देवदूत कहा जाता है, चाहे सरहद हो या कोई विपरीत परिस्थिति या प्राकृतिक आपदा, सेना के जवान हर वक्त मुस्तैदी के साथ रहते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो है मेजर उत्कर्ष यहाँ पे। मेजर जी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या अब तक बेनिफिट यहाँ पे मिला है? जी, आपदा के बाद जब हमें पता चला यहाँ पे कि गांव वाले पिछले 4 या 5 दिन से अपने घर पे नहीं जा पाए हैं, उसके बाद हमें जैसे ही आदेश मिले हमने कल ये रिवर क्रॉसिंग ब्रिज बनाया और उसके बाद से लगभग अभी तक हमने 50 से ज़्यादा गांव वालों को इस पार से उस पार किया है। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो बच्चे बूढ़े और लेडीज़ हैं उनको हमने इस पार से उस पार भेजा है और साथ ही साथ गांव वालों का राशन, रसद और सिलेंडर्स वगैरह जैसी इन सब डेली यूज़ की चीज़ों को हमने पार कराया अभी तक। जिस तरीके से हम कहते जाते हैं हर बार जो है सेना देवदूत होती है, तो आज एक बार फिर से भंग्यूल गांव के लोगों के लिए सेना देवदूत साबित हो रही है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, तपोवन, चमोली। चमोली में आई आपदा को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तपोवन की सुरंग में जिंदगियों की तलाश अभी भी जारी है। एनटीपीसी की निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट की टनल में लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन टनल के अंदर फंसे हुए लोगों के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। तपोवन टनल में पहले ड्रिलिंग की गई, लेकिन बढ़ते खतरे के बीच ड्रिलिंग को रोक दिया गया। जिस तरह से पहले रेस्क्यू चल रहा था, अब वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हालांकि नदी में पानी बढ़ने के बाद टनल के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब कुछ ही लोगों के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें हमने कल एक ड्रिल करने का प्रयास किया था। नीचे 12 मीटर नीचे छोटी टनल है जिसमें उनको संभावना लगती कि यहाँ आदमी हो सकते थे, तो वो प्रयास बीच में रोकना पड़ गया था। 6 मीटर के बाद हम नहीं जा पाए थे। आज वहाँ दूसरी मशीन लगा करके उसको दोबारा से ड्रिल करने का प्रयास करेंगे। ड्रिल करके नीचे वाली टनल में जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, ये वाली टनल को खोलने के लिए अब हमने थोड़ा छोटे मशीन आई है जो थोड़ा फास्ट हो गया है, तो उसको खोलने का प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट हो गया है बड़ी टनल को। चमोली के तपोवन में बचाव अभियान जारी है और एनडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया कि टीमें लगातार काम कर रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नई मशीनें भी मंगाई गई हैं। इसके साथ ही नदी के किनारे भी टीमें भेजी जा रही हैं ताकि वहां रास्ते में जो शव फंसे हैं उसका पता लगाया जा सके। आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुंचेगा। नई मशीनें भी यहां पे ज्वाइन कर चुकी हैं और रेनी में भी जो हमारी टीम लगातार भागों में डेड बॉडी सर्च करने का काम कर रही थी, अभी और भी सिविल के भी जेसीबी ने वहां पे ज्वाइन किया है, डंपर्स ने ज्वाइन किया है, तो उस काम में भी तेज़ी आएगी। और अभी नदी के किनारे भी हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं ताकि कुछ डेड बॉडी रास्ते में कहीं फंसी हो तो उसका भी पता लग सके। ऋषिगंगा नदी पर एक और बड़ी झील बन गई है। जहां से ऋषिगंगा निकलती है उससे पहले गांव से ही वीडियो सामने आया है, जहां से साफ साफ ऋषिगंगा नदी पर नई झील दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ऋषिगंगा नदी में फिर से पानी का जमाव हो रहा है और काफी हद तक ऋषिगंगा का प्रवाह रुक गया है। ऋषिगंगा नदी में पानी ठहरा हुआ है और ये झील अगर बड़ी बनती है तो राहत और बचाव के कामों को बड़ा झटका लग सकता है।
साथ ही दूसरे लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है। ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। 8 सदस्यों की टीम माउंटेन को पार करते हुए झील तक पहुंचेगी और झील का निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद आगे का एक्शन प्लान तैयार होगा। दरअसल सैटेलाइट से कुछ इमेज आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जिस इलाके से आपदा शुरू हुई थी वहां पर एक झील बनी है और ये झील आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकती है। चमोली आपदा में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। 7 शवों का प्रशासन ने दाह संस्कार किया। 3 शवों का चमोली घाट और 4 शवों का कर्णप्रयाग घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। सभी के डीएनए सैंपल लेने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। चमोली के रैणी गांव स्थित ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट साइट पर एक और शव मिला है, जिसकी शिनाख्त प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर के तौर पर हुई है। राहत कर्मियों ने शव को निकाला और परिजनों ने प्रोजेक्ट मैनेजर बशारत की शिनाख्त की। चमोली हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश अभी जारी है, वहीं जिंदगी भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। चमोली हादसे में लापता लोगों के शवों की तलाश में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना बांध की झील में नौसेना के मारकूस कमांडो और एसडीआरएफ जवानों को अब तक निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में एसडीआरएफ अब सोनार सिस्टम के जरिए झील की सतह पर शवों की तलाश कर रहा है। एसडीआरएफ और नेवी की डिमांड पर सोनार सिस्टम को यहाँ पर हम लोग उपयोग करेंगे, जिससे कि तीव्रता आए इस कार्य में। प्रभाव क्षेत्र में यदि रुके हुए ठहरे हुए जल में कुछ संभावना है तो उससे डिटेक्ट करने के बाद कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द ये कार्य पूर्ण किया जाए। तो जहाँ तक गंदे पानी का सवाल है, भारतीय नौसेना के गोताखोर हम लोग आदी हैं ऐसे पानी में ऑपरेट करने में, तो गंदे पानी हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई खेद नहीं है। हमारे पास जो सामान है और क्षमता है वो नीचे ऑपरेट करने के लिए पानी में, और उसके लिए हम अवश्य करेंगे। वहीं गंदे पानी से भरी झील के 28 किलोमीटर क्षेत्र में चलाए जा रहे तलाशी अभियान में नेवी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने की आदत है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो चिराग राठी, तो हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश से ऐसा होनहार जो आया, जो न केवल सहारनपुर और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में उसका नाम रोशन है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और लिटिल आर्यभट्ट के नाम से वो, मैं समझता हूँ कि वो लिटिल नहीं और ज़्यादा बड़ा होके आर्यभट्ट की तुलना करेंगे।